हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी प्यारे प्यारे साथियों को। जो भी प्यारे साथी हैं एक बार जल्दी से जुड़ेंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ आप मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, जो कि देश के हित में है, यूथ के हित में है, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के हित में है और जिससे जीडीपी को एक बहुत बड़ा फायदा भी पहुंचेगा। साथ ही साथ जो चुनावी घोटाले होते हैं उसमें भी कमी देखने को मिल सकती है, इवन मिलेगी ऐसी आशा है। तभी हम एक पहल को सुन रहे हैं, एक देश एक चुनाव। ये आपने सुना होगा, जैसे बहुत सारी पहल भारत में शुरू की गई, वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बहुत सारी, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, बहुत सारी पहल यहां पर शुरू की गई हैं। वैसे ही इसे पहल नहीं कह सकते हैं, ये बिल जो है, अब ये बिल चर्चा में रहा है कि एक देश है, भारत एक देश है, इस देश में एक ही चुनाव होगा। चुनाव का मतलब है, आप देखते हैं भाई, गांव के लेवल पर आप देखिएगा पंचायती के जो चुनाव होते हैं, शहर के लेवल पर म्युनिसिपैलिटीज देख लीजिएगा, इधर लोकसभा देखेंगे, विधानसभा देखेंगे, तो इनका जो क्रम होता है, कोई भी क्रम इनका फिक्स नहीं होता है। कभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, कभी विधानसभा के चुनाव हैं, कभी पंचायती चुनाव होते हैं। अब इससे क्या होता है, चुनाव होते हैं, एक बहुत बड़ा जो पुलिस बल होता है उसकी आवश्यकता होती है सिक्योरिटी के लिए, तो वहां पर पैसे खर्च होते हैं। दूसरा, जो बूथ तैयार किए जाते हैं, बूथ को तैयार करने में भी टाइम लगता है, उसकी सफाई उसका पूरा मेंटेनेंस देखना पड़ता है, वहां पर सुरक्षा के पूरे साधन देखने पड़ते हैं, उसमें भी एक अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। तो साथ ही साथ जब बार बार इलेक्शन हो रहे हैं, कभी ना कभी भाई चूक भी हो जाती है, एक सेफ्टी में चूक भी हो जाती है, जिसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हाल फिलहाल में जो बिल है, इस बिल को मंजूरी दी गई है। देखते हैं क्या बिल है, सारी की सारी चीजें अब हम यहां पर जानते हुए चलते हैं। तो भाई, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का एक देश एक चुनाव व्यवस्था का जो सपना है, अब हकीकत बनने की कगार पर है। 12 दिसंबर यानी कि कल के दिन मोदी सरकार ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। यह बिल जो है, ये संसद में पेश किया जाएगा। शीतकालीन जो सत्र, अब जो विंटर सेशन शुरू होगा हमारी संसद का, हमारी पार्लियामेंट का, ठीक है, उसमें इसे पेश किया जाएगा। बिल के कानून बनते ही देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव हैं, ये एक साथ कराए जा सकेंगे। यहां पर जो एग्जैक्ट टाइम डिसाइड किया गया है, एग्जैक्ट टाइम यहां पर डिसाइड किया गया है कि भाई 100 डेज के अंदर अंदर ये सारे जो इलेक्शन होंगे, लोकसभा के, विधानसभा के और जो हमारी पंचायतें हैं, उनके इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जा सके। एक राष्ट्र एक चुनाव का जो विचार है भाई, ये नया नहीं है। आजादी के शुरुआती सालों में ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराया जाता था। 1951 और 52 के जो आम चुनाव थे, तब से लेकर 1967 तक यह जो व्यवस्था है ये लागू ही रही थी। बाद में राजनीतिक अस्थिरता और विधानसभा भंग होने की वजह से ये जो परंपरा है ये टूट गई थी। चलो अब देखते हैं कब कब हुए हैं ये चुनाव, ये सारी चीजें। तो फर्स्ट जो इलेक्शन हुए थे ये इसी रणनीति पर हुए थे, जो 1951-52 में हुए थे। इसके बाद 1957, इसके बाद 1962 और 1967 जो है, ये सारे इसी रणनीति पे हुए थे। 1967 के बाद जो है ये व्यवस्था टूट जाती है, क्योंकि 1968 और 69 में कुछ राज्यों में समय से पहले ही चुनाव करा लिए गए थे। 1970 में लोकसभा भंग हो गई थी, जिससे 1971 में मध्यावधि जो है वह चुनाव हुए थे। इसके बाद लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव फिर अलग अलग समय पर ही होने लगे थे। अब इससे ये तो हो गया कि भाई कब कब कराए गए थे। फायदा क्या होगा, फायदे भी मैंने आपको गिनाए हैं। फायदे एक तो होता क्या है, आप देखते हैं बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। अगर मैं आपके फायदे की बात करूं, भाई हम तो आपके ही फायदे की बात करेंगे। बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, लाइक फॉर्म भरे जाते हैं,
फॉर्म भरने के बाद बीच में इलेक्शन आ जाते हैं, फिर उन वैकेंसीज को पोस्टपोन नहीं, यानी कि एग्जाम प्रोसेस को पोस्टपोन किया जाता है कि भाई 5-6 महीने तो बिल्कुल भी एग्जाम नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन है। ठीक है, फिर इलेक्शन हो जाते हैं, उसके रिजल्ट का वेट किया जाता है। तो एक तो उस चीज से यहां पर सुधार देखने को मिलेगा। अगर 100 डेज के अंदर अंदर चुनाव हो जाएंगे तो भाई फॉर्म आता है, फॉर्म से एग्जाम तक का प्रोसेस ही खुद 3 मंथ तो मिनिमम लेते ही लेते हैं। तो बच्चों को एक बहुत ज्यादा जो इंतजार है ये भी नहीं करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं ना, जैसे कि बहुत सारी वैकेंसीज है, यूपी पुलिस को ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे इलेक्शन की वजह से इन वैकेंसीज पे पूरा प्रभाव पड़ता है। आपने खुद इस चीज को फेस भी किया होगा। दूसरा जो मैंने पुलिस फोर्स की बात बताई है कि जहां पर भाई पुलिस फोर्स को होना चाहिए वहां थोड़ा सा लैक पॉइंट आ जाता है, क्योंकि पुलिस पूरी की पूरी वहां लगी होती है। इलेक्शन जो बूथ होते हैं वहां पर पुलिस को डिप्लॉय किया जाता है। थर्ड है कि एक अच्छा खासा जो पैसा है खर्च किया जाता है। ऑब्वियसली बात है भाई, बहुत सारा पैसा इलेक्शन में खत्म होता है। ठीक है, तो वो पैसे का बचाव होगा और सरकार ने कहा है कि इससे जो हमारी जीडीपी है, हमारी जीडीपी को भी इससे बूस्ट मिलेगा कि जीडीपी जो है हमारी जीडीपी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है, चलो, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इससे सुधरेंगी। बट अभी क्या है, अभी ये पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है। एक बिल का आप जो प्रोसेस होता है, एक बिल का प्रोसेस होता है कि पहले पार्लियामेंट में उसे पेश किया जाता है। पार्लियामेंट में चाहे लोकसभा या राज्यसभा करती है, तो सबसे पहले जब बिल प्रिपेयर किया जाता है तो उसे अनुमति मिलती है। अनुमति के बाद फिर वो भाई राज्यसभा या लोकसभा के पटल पर रखा जाता है, यानी कि हमारी संसद के पटल पर रखा जाता है। फिर उसे राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है। वो जाके फिर जो एक बिल है वो बिल जाके फिर एक्ट बनता है। जैसे ही कोई बिल एक्ट बनता है तभी फिर उसे पूरे के पूरे देश में मान्य माना जाता है। फिर उस पे आगे वर्क किया जाता है। वर्क यानी कि हर एक व्यक्ति को पता चलता है कि भाई हाँ, अब मुझे इस कानून को क्या करना है, एडहेयर करना है, इस कानून के तहत अब मुझे चलना है। तो अभी खाली मोदी सरकार ने मंजूरी दी है कि हाँ भाई ये बिल ठीक है, इसे फिर संसद में पेश करना भी बाकी है। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है नेक्स्ट वीक, देखो अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, अनुमान जो लगाया जा रहा है नेक्स्ट वीक का लगाया जा रहा है कि जैसे ही विंटर सेशन शुरू होगा, विंटर सेशन में इसे पटल पर रखा जाएगा। ठीक है, और मंजूरी से मिल जाए और आगे के सारे जो चुनाव है इसी प्रोसेस में कराए जाएंगे। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ये मैंने आपको बता भी दिया है। सबसे पहले हमारे देश में जो आम चुनाव हुए थे 1951-52 के, ये इसी प्रोसेस में हुए थे। उसके बाद भी हुए हैं। ये जो एक पॉज लगा है इस पे 1967 के इलेक्शन के बाद लगा है। अब इस चीज को फिर से सुधारा जा रहा है। एक नए भारत की इमेज हम देख रहे हैं, एक नए इलेक्शन प्रोसेस की इमेज हम यहाँ पर देख रहे हैं और एक अच्छे सुधार की हम यहाँ पर आशा कर रहे हैं। ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच।